24 वर्षीय इस जातिका के दो सवाल हैं। एक विवाह से लेकर है, क्योंकि विवाह में बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्टरबेंस देख लिया है, और दूसरा इनकी जो नौकरी है एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी महादशा चल रही है 2036 तक, और शुक्र भगवान की एक गोल्डन दशा महादशा इनकी चल रही है 2036 तक। अब देखिए इनके लग्नेश कर क्या रहे हैं। शुक्र भगवान खुद ही लग्नेश हैं, और यहाँ पर पहले ही घर में, अपने घर में ही बैठे हैं तुला राशि में, साथ में यहाँ पर बुध भी बैठ गए हैं। ये ज़रूर है कि ये थोड़े से मृत प्राय हो गए हैं, लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा। डिग्री वाइज 28 डिग्री बहुत ज़्यादा डिग्री है, तो लेकिन यहाँ पर इनको लक्ष्मी नारायण योग लगा है, और लग्नेश अपने ही घर में बैठे हैं। बहुत शक्तिशाली कुंडली हो जाती है जब भी लग्नेश अपने ही घर में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग लगा है। धन की अवस्था देखें, ये धन का घर है, यहाँ 8 लिखा है, और वृश्चिक राशि है, और इनके मंगल जाकर लाभ में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ का जो प्लैनेट है 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, सूर्य बने एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो फॉरेन कंट्री से भी इनको अच्छा धन मिलेगा। तो सूर्य 12वें घर में बैठे हैं, यहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन यदि ये विदेश की तरफ अनुगमन करते हैं तो सूर्य इनको बहुत अच्छा भाव देंगे। अब इनकी कुंडली में सबसे पहले हम विवाह की बात करें तो यहाँ जुपिटर 8वें घर में बैठ गए हैं, यही सबसे डैमेजिंग है। और जुपिटर की बात जब भी हम विवाह के लिए करते हैं तो जुपिटर जो है, जहाँ पर 9 लिखा है ये इनका पराक्रम, और जहाँ पर 12 लिखा है ये छठा घर नौकरी का। तो इसका प्लैनेट इन दोनों हाउस का जो स्वामी है बृहस्पति बनते हैं, पराक्रम के, और इनकी जो ऋण रोग रिपु और नौकरी का जो हम बात करते हैं उसके स्वामी जाकर बृहस्पति 8वें घर में बैठ गए हैं। तो छठे का स्वामी अगर 8वें में बैठता है तो ये तो रिवर्स राजयोग है, लेकिन इसे हमें जगाना पड़ेगा। तो गुरु की पोजीशन हम विवाह के लिए तो अच्छी मान सकते हैं। अब इसमें विवाह के लिए हमें सप्तम पति भी देखना चाहिए। तो ये है सप्तम पति, 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेष राशि बनी, स्वामी बने मंगल जाकर लाभ में बैठे हैं। मंगल 2 घरों का प्रस्तुति दे रहे हैं, एक धन के घर की, एक विवाह के घर की, और अच्छी जगह लाभ में बैठे हैं। जब भी विवाह का स्वामी सप्तम पति जाकर लाभ में बैठता है मंगल, तो ये बड़े घर में शादी करवा देता है। तो यहाँ पे सप्तम पति बहुत अच्छे बैठे हैं, बृहस्पति पे इन्हें काम कर लेना चाहिए। और आप समझिए कि जब हम इनके कर्म की बात करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है प्रोफेशनल फील्ड में, ये है इनके कर्म का घर, 4 लिखा हुआ है, और इसके स्वामी चंद्रमा जाकर छठे घर में बैठ गए। ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। चंद्रमा का छठे घर, नॉर्मल बैठना भी हमें बहुत सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन कर्मेश होके कर्म का स्वामी चंद्रमा ही जाकर छठे घर में बैठ गया है, और कर्म के घर में मंगल राहु दोनों अगल बगल बैठ के इस घर में पाप कर्तरी योग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कर्मेश जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो गए हैं, क्योंकि चंद्रमा इनके कर्मेश हैं, जाकर छठे बैठे हैं। और चंद्रमा जब भी खराब होते हैं तो हमें ऑपोजिट सेक्स का भाव नहीं मिलता। ये वाला भाव इनके पिता का भी है, इसके स्वामी भी चंद्रमा बने, जाकर अगर छठे घर में बैठेंगे तो पिता के साथ में भी बहुत सारी अनबन हो जाएगी, जिसे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। तो पिता की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, और उसमें द्वंद्व भी निश्चित ही होगा। अब एक बात और है कि अगर हम इनके सुखों की बात करें, क्योंकि हम विवाह और जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं तो हमें सुख कितना मिलेगा। ये घर है सुख का, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ये घर है इनके प्रेम का, यहाँ 11 लिखा है। इन दोनों घरों के स्वामी शनि भगवान है, जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। तो इनको बृहस्पति पे तो काम करना ही है। यहाँ पे शनि भगवान, और शनि भगवान की डिग्री भी यहाँ पर बहुत कम है, केवल 6 डिग्री आ रही है। तो शनि भगवान का 8वें घर में बैठ जाने से सुख प्रेम ये चला गया है। चंद्रमा का इधर आ जाने से, कर्मेश का इधर आ जाने से इनका कर्म जो है वो भी बंधन में आ गया है। तो इनको शनि, बृहस्पति और चंद्रमा पे काम करना चाहिए। मंगल राहु पर भी एक रेमेडी मैं दूंगा, ताकि ये पाप कर्तरी जो है इनका हटे और जीवन में सुख और योग बढ़े।